हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 10। चैप्टर है नेताजी का चश्मा, जो कि लिखा गया है स्वयं प्रकाश जी के द्वारा। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश में हुआ और उनका बचपन राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक के उभरे स्वयं प्रकाश का आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। नेताजी का चश्मा। नेताजी, जैसे कि आप लोग जानते हो, हम नेताजी किन्हें कहते हैं? नेताजी हम कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को। तो इस कहानी में उन्हीं के चश्मे की बात की गई हुई है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब इस कहानी के पात्र हैं, जिनको हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। उस कस्बे में कुछ ही पक्के मकान थे और एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ के नगर पालिका ने उस कस्बे के चौराहे पे सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ओहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो यहाँ पे अनुमान लगाया गया है कि या तो उन नगर पालिका वालों को अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं रही होगी, या फिर उनके पास इतना बजट नहीं रहा होगा, या फिर उन्होंने बजट अप्रूव करने के लिए चिट्ठी पत्री में अपना समय बर्बाद किया होगा। इसलिए उन्होंने अंत में एक स्थानीय कलाकार को ही प्रतिमा बनाने के लिए कहा होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर
मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तब उन्होंने अंत में उस स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जो वहाँ एकमात्र हाई स्कूल था, उसके ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया और उन्होंने भी विश्वास दिला दिया कि वो 1 महीने में मूर्ति बनाकर तैयार कर देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो मूर्ति बहुत ही सुंदर बनी, नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, फौजी वर्दी में थे, और क्या हुआ, तो कमी थी, तो उनकी आंखों पे चश्मा नहीं था। चश्मा तो था पर वो क्या नहीं था, संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था और उस मूर्ति को एक सचमुच का चश्मा पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो जब हालदार साहब इस कस्बे से गुजरे और उन्होंने पान खाने के लिए रुके, तो उनकी नज़र इस मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने इसे देखा और उनको वो मुस्कुराए उसे देख के। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। और उन्होंने कहा, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा क्या है, रियल। आगे हम इस चैप्टर का जो अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।